नमस्कार दोस्तों, हिंदी भाषा केंद्र में आपका स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल पर देख रहे हैं, आज आदिकाल भाग 6 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है लौकिक साहित्य, जिसमें लौकिक साहित्य में अपन अमीर खुसरो को देखेंगे। सबसे पहले अमीर खुसरो के बारे में जानेंगे, इनके उपनाम देखेंगे, इनका जन्म काल देखेंगे और इनकी कौन-कौन सी रचना हैं और इनके बारे में प्रमुख तत्व देखेंगे। चलिए चलते हैं तो स्टार्ट करते हैं अपन अमीर खुसरो से। देखिए अमीर खुसरो की अपन बात करते हैं तो अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन है। क्या है मूल नाम? अबुल हसन, सॉरी, क्या है मूल नाम? अबुल हसन है। ठीक है। और पूरा नाम इनका क्या है? अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो। पूरा नाम क्या है? अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो है इनका नाम। इनको खुसरो सुकन की उपाधि ख्वाजा यजुद्दीन द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी? ख्वाजा यजुद्दीन द्वारा। ठीक है। इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1255 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? एटा जिले के पटियाली नामक गांव में। कहाँ? एटा जिले के पटियाली नामक गांव में हुआ था। ठीक है। अगर मृत्यु की बात करते हैं तो इनका निधन या मृत्यु कब हुई थी? 1324 में हुई थी। और गुरु इनके कौन थे? निजामुद्दीन औलिया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ कि इनके गुरु का नाम क्या था। तो इनके गुरु का नाम क्या है? निजामुद्दीन औलिया है। ठीक है। अब देखते हैं इनके उपनाम। क्या उपनाम? इनके उपनाम कौन कौन से हैं? तो इनके उपनाम देखिए, तोताए हिंद। क्या है? तोताए हिंद। किसने कहा है? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा है इनको। तोताए हिंद किसने कहा? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। और क्या नाम है इनका? और नाम है इनका तूतिए हिंद। क्या? तूतिए हिंद। एक खुसरो ने स्वयं कहा है तूतिए हिंद। इनने स्वयं कहा है अपन को तूतिए हिंद। कवियों में महाकवि, कवियों में राजकुमार, यह किसने कहा? ईश्वरी प्रसाद ने कहा। खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं ये। और ये खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, इसलिए इनको खड़ी बोली के प्रथम कवि भी कहा जाता है। तुर्के अल्लाह, ये किसने कहा है? खिलजी ने कहा है। तुर्के अल्लाह किसने कहा? खिलजी ने। अवधी भाषा का प्रथम कवि, अवधी भाषा का प्रथम कवि किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदी इस्लामी समन्वित संस्कृति के प्रथम एवं प्रतिनिधि कवि भी इनको कहा जाता है। ठीक है। और देखिए, अब देखते हैं अमीर खुसरो की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो अमीर खुसरो की रचनाएं, एक तो खालिगवारी है जो कि शब्दकोश है। शब्दकोश किसको कहते हैं? यानी जैसे इंग्लिश में शब्दकोश को डिक्शनरी कहा जाता है, तो खालिगवारी भी क्या है? एक शब्दकोश है। पहेलियां हैं इनकी, इनने मुकरिया भी लिखी हैं, गजल भी लिखे हैं, दो शुकने भी लिखे हैं, नहू शिपहर भी लिखे हैं, जो भारतीय बोलियों का वर्णन दिया रहता है इसमें। नजराने हिंद लिखा है। हालात ए कन्हैया इनकी रचना है। एक है आशिक, इस रचना में उन्होंने हिंदी की प्रशंसा की है। आशिक रचना में यहाँ क्वेश्चन ये बनता है, किस अमीर खुसरो जी ने किस रचना में हिंदी की प्रशंसा की है? तो वो कौन सी है? आशिक है। आवाज़े खुसरवी, संगीत विषयक रचना है ये। ठीक है। टिप्पणी देखते हैं कि अमीर खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवारे खुसरवी, जवारे खुसरवी नाम से हुआ था। और कब हुआ था? 1918 में। और मौलाना रशीद अहमद सालिम ने अलीगढ़ से इसको प्रकाशित करवाया था। किसने करवाया था?
मौलाना रशीद अहमद ने। ठीक है, और देखते हैं इनके बारे में। अमीर खुसरो को हिंदी रचनाओं का द्वितीय संकलन 1922 में ब्रजरतन दास ने खुसरो की हिंदी कविता नाम से नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया। डॉक्टर कादरी खालिगवारी को अमीर खुसरो की रचना नहीं मानते हैं। डॉक्टर कादरी क्या है, खालिगवारी को अमीर खुसरो की रचना नहीं मानते हैं। अब देखते हैं अमीर खुसरो के संदर्भ में आलोचकों के मत। अमीर खुसरो के संदर्भ में आलोचकों के मत, किसने क्या कहा है अमीर खुसरो के बारे में। तो पहले देखते हैं, इनकी पहेलियां और मुकरियां प्रसिद्ध हैं। इनमें उक्ति वैचित्र की प्रधानता थी, यद्यपि रसीले गीत और दोहे भी इन्होंने लिखे हैं। तो ये किसका कथन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, उसी प्रकार जैसे अंग्रेजों का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक रहता है। यह भी कथन किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। खुसरो की हिंदी रचनाओं में दो प्रकार की भाषा पाई जाती हैं। ठेठ खड़ी बोलचाल की भाषा पहेलियों, मुकरियों और दो शुकनों में मिलती है, पर गीतों और दोहों की भाषा ब्रज या मुक्त प्रचलित काव्य भाषा है। यही ब्रज भाषा उर्दू साहित्य के इतिहास लेखक प्रोफेसर आजाद को यह भ्रम हुआ कि ब्रज भाषा से खड़ी बोली निकल पड़ी। तो यह किसका कथन है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। ठीक है, और देखिए खुसरो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने आदिकाल में मनोरंजन पूर्ण साहित्य लिखा। ये किसका कथन है, ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है, एचपीडी का। किसका कथन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन ये बनता है कि मनोरंजन पूर्ण साहित्य किसने लिखा है। तो किसने लिखा है, खुसरो ने लिखा है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मनोरंजन पूर्ण साहित्य किसने लिखा, या मनोरंजन से संबंधित रचनाएं किसकी हैं। तो किसकी हैं, खुसरो की है, अमीर खुसरो की है। अगला, खुसरो ने लोक रुचि को ध्यान में रखकर साहित्य रचना की है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन संस्कृति की झलक भी विद्यमान है। वे सही अर्थों में जन कवि हैं। यह किसका कथन है, बाबू गुलाब राय का कथन है। ठीक है, किसका कथन है, बाबू गुलाब राय का कथन है। ठीक है, और देखते हैं अब देखते हैं अमीर खुसरो की चर्चित पंक्तियां। देखिए, च मन तूतिये हिंदम अर राष्ट्र पुरुषी जे मन हिंदू पुरुषता नाज गयम। यानी कि इन्होंने कहा था मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहती हो तो हिंदी में पूछो, ताकि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। एक किसने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था। ये कई बार पूछी गई पंक्ति है। और देखिए अगली पंक्ति है इनकी, गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन वही चौदेश। तो ये किसके बारे में लिखा था, जो खुसरो जी थे। खुसरो जी ने अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के निधन पर कहा था, यानी कि गोरी शोभे सेज पर मुख पर डारे केस, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई थी। चल खुसरो घर आपने रैन वही चौदेश, यानी कि शाम होने वाली है, खुसरो अपने घर चलिए, क्योंकि उनके गुरु का क्या हो गया था, निधन हो गया था। अगला, खुसरो के बारे में निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, खुसरो के बारे में निजामुद्दीन औलिया कहते थे कि यदि खुदा मुझसे पूछे कि संसार में रहकर तुम्हारी उपलब्धि क्या थी, तो मैं अमीर खुसरो के आगे कर दूंगा। किसने कहा था ये, यानी कि निजामुद्दीन औलिया जी ने कहा था। देखिए दो शुकने क्या है उनकी, घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों, इसका अर्थ क्या हुआ, यानी कि घोड़े को क्या है, फेरा ना था। तो ये क्या है, दो शुकने हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर औंधा धरा, चहूं और वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ये क्या है, पहेलिया है। तो इसका अर्थ क्या है, आकाश। ठीक है,
चूक भई कुछ बासो ऐसी, छोड़ देश छोड़ भयो परदेसी। मेरा जोगना भयो है गुलाल, कैसे कर दीनी कर मोरी लाल। ये भी किसकी पंक्तियां हैं? ये भी अमीर खुसरो की पंक्तियां हैं। अब देखते हैं अमीर खुसरो के संदर्भ में विशेष तथ्य। तो देखिए विशेष तथ्य देखिए, खुसरो ने हिंदी के लिए हिंदवी शब्द का प्रयोग किया। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो अमीर खुसरो ने किया है। ठीक है। खुसरो ने दिल्ली के 11 शासकों का उत्थान पतन देखा है, यानी कि खुसरो के सामने 11 शासकों का उत्थान पतन हुआ है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने खुसरो को मेधावी एवं सुकवि कहा है। क्या कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? सुकवि और मेधावी कहा है। खालिद बारी की रचना अमीर खुसरो ने गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा ज्ञान देते हुए लिखी थी। यानी खालिद बारी उन्होंने लिखी थी तो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा सिखाने के लिए ये लिखी गई थी। और देखिए उनकी और पंक्तियां, जे हाल मिसकी मकुन तगाबुल दुराए नैना बनाए बतिया, किताबे हिजरा ना दारम ने जो न लेहू काहे लगाए छतिया। खेत में उपजे सब कोई खाए, घर में उपजे घर कोई खाए। ये क्या है? फूट के बारे में उन्होंने कहा है। ठीक है। और देखिए और अब देखिए उनकी जो लौकिक साहित्य अपन पढ़ रहे हैं, इसमें ढोला मारू दूहा एक रचना है। ढोला मारू दूहा, तो इसके रचनाकार कौन है? मूल रचनाकार कौन है? इसके मूल रचनाकार हैं कल्लोल। और संकलन करता कौन है? संकलन करता है कुशललाभ। रचना काल क्या है इनका? 1473। संकलन का समय क्या है? 1561 सॉरी। तो देखिए इस रचना के बारे में अपन पढ़ेंगे। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, मोस्ट रचना है। 1934 ईस्वी में श्री राम सिंह सूर्यकरण पारीक और नरोत्तम स्वामी ने इसके पदों का संपादन कर नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित करवाया था। किसने करवाया था? कब हुई थी? 1934 में। और किसने करवाया? श्री राम सिंह सूर्यकरण पारीक व नरोत्तम स्वामी के द्वारा। ठीक है। अब जो ढोला मारू दोहा इनकी रचना है, किनकी? कल्लोल की। तो इसमें एक नायिका है, एक नायिका है, एक नायक है। ठीक है। नायक ढोला है और नायिका मारवाड़ी है। ढोला सालक कुमार है और नायिका मारू है। जो ढोला है वो कछवा वंश के शासक नल का पुत्र है। ठीक है। और जो नायिका है मारवाड़ी, वो पुंगल की राजकुमारी है। तो उसमें क्या होता है देखिए, एक और है इसकी जो सह नायिका मलवाड़ी भी है। मलवाड़ी जो मालवा की राजकुमारी है। दोनों में बहुत अंतर है, ध्यान रखना है इसको। देखिए मारवाड़ी और मलवाड़ी दोनों में बहुत अंतर है। अब देखिए इसको अच्छे तरीके इसका कथानक देखते हैं। सह नायिका है मालवाड़ी जो मालवा की राजकुमारी है, और नायिका कौन है? मारवाड़ी। ठीक है। प्रधान रस कौन सा है? वियोग श्रृंगार है। छंद दोहा है। ठीक है। अब इसके कथानक के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए ढोला यानी साले कुमार तथा मारवाड़ी मारू का विवाह बचपन में ही हो जाता है। इन दोनों का विवाह क्या होता है? बचपन में ही हो जाता है। विवाह के समय ढोला की अवस्था 3 वर्ष तथा मारवाड़ी की अवस्था 1.5 वर्ष थी। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विवाह के समय ढोला की अवस्था कितनी थी? 3 वर्ष। और मारवाड़ी की अवस्था कितनी थी? 1.5 वर्ष थी। ढोला मारवाड़ी को भूल जाता है। ढोला क्या होता है? मारवाड़ी को भूल जाता है। तथा मालवा की राजकुमारी मालवड़ी, अब ढोला क्या करता है? छोटा होता है तो वो बचपन में उन दोनों की शादी हो जाती है, ढोला की और मारवाड़ी की। ठीक है। लेकिन ढोला क्या करता है? मारवाड़ी को क्या करता है? भूल जाता है। और
मालवा की राजकुमारी जो मालवड़ी होती है उससे दूसरा विवाह कर लेता है। मारवाड़ी राहगीरों के माध्यम से डोला के पास संदेश भेजती है। मारवाड़ी जो बचपन में उसकी शादी हुई थी, जो मारवाड़ी है, वो क्या करती है, अपना संदेश अपने पति के लिए भेजती है। वो संदेश डोला को ना मिलकर वो किसको मिलते हैं, वो संदेश मालवड़ी को मिलते हैं, जो मालवा की राजकुमारी थी। उसको संदेश मिल जाते हैं, वो अपने पास रखती जाती है उनको। उन संदेशों को, वे संदेश डोला को ना मिलकर किसको मिलते हैं, मालवाड़ी को मिलते हैं। मालवाड़ी उन संदेशों को डोला तक नहीं पहुंचने देती, अपने पास रखती जाती है, यानी अपने पास रखती जाती है। एक बार मारवाड़ी का संदेश डोला तक पहुंच जाता है। और एक बार क्या होता है, मारवाड़ी जो बचपन में शादी हुई थी तो उसका संदेश क्या था, उसको पहुंच जाता है, किसको, ढोला मारवाड़ी तक। वह मारवाड़ी को लाने की तैयारी करता है, फिर सोचता है कि यार मेरे बचपन में शादी हुई है तो मुझे उसको लाना है, तो उसको लाने की सोचता है। वो मारवाड़ी को लाने की तैयारी भी करता है। उस समय वर्षा ऋतु थी और उस समय मौसम कैसा था, बरसात का मौसम था। मालवड़ी ढोला को रोकने का प्रयास करती है। जो मालवा की राजकुमारी थी मालवड़ी, मालवड़ी क्या है, ढोला को रोकने का प्रयास करती है कि ये रुक जाए, ये रुक जाए, उसके यहाँ ना जाए उसको लेने के लिए प्रयास करती है। किंतु ढोला मारवाड़ी को लाने के लिए रवाना हो जाता है और वो दृढ़ निश्चय कर लेता है कि मुझे मालवड़ी को लाना है और रवाना हो जाता है। इस तरह इस रचना के आरंभ में मारवाड़ी तथा बाद में मालवड़ी के विरह का मार्मिक चित्रण हुआ है। अंत में डोला मारवाड़ी को लेकर आ जाता है तथा वे सुखपूर्वक रहते हैं। तो इसमें मालवड़ी यानी कि इसके बारे में कुछ पंक्तियां भी लिखी थी। जो कि ढोला था ना, ढोला के लिए मालवड़ी क्या करती है, संदेश भेजती है और संदेश उनको मिल नहीं पाता है। डोला को नहीं मिल पाता है क्योंकि मारवाड़ी जो मालवा की राजकुमारी थी, मालवड़ी मालवड़ी तो वो क्या करती है, उसके जो संदेश जो मारवाड़ी भेजती है उसके संदेशों को अपने पास इकट्ठा रखती जाती है। ठीक है, तो इनके बारे में फिर कुछ पंक्तियां लिखी थी। जो मारवाड़ी होती है वो संदेश भेजती है तो पंक्तियां लिखती है कुछ, आगे अपन उसको पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें ढोला मारू दुआ में कितने छंद है, 778 छंद है। भाषा कैसी है इनकी, राजस्थानी हिंदी है। शैली कैसी है, डिंगल है। देखिए डिंगल और फिंगल शैली ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। जिण रीति पग पावस लिए धड़े न मेलरी पाए और तृण रूति साहेब बलहा कोई दिसावर जाए। जिण रूति पग, पग माने पग पावस लिए धरणी, अपने पैरों को धरती है, ना मेल पाए। तृण रूति साहेब बलहिया कोई दिसावर जाए। दिसावर माने यानी उस रास्ते की ओर जहां ढोला मारू रहता है। ढोला मारू के लिए कहता है, कहती है, मालवड़ी का कथन है ये, ढोला से कहती है, ठीक है। और देखिए और देखिए क्या और क्या लिखा है मारवाड़ी में। आड़ा डूगर घना खराब प्यारा मित देह विदाता पंखुड़ी मिल मिल आवू नित। आड़ा डूंगर, आड़ा डूंगर घना खराब प्यारा मित, यानी कि उसका जो पति है, मित्र माने मित्रता, जो उसको प्रेम करता है, उसके बारे में लिखा है उसने। देह विदाता पंखुड़ी, यानी कि वो एक कहती है मारवाड़ी कि मेरे क्या लगा दिया जाए, विधाता कहती है, हे ईश्वर मेरे पंख लगा दे, मिल मिले आऊं नित, यानी मैं रोजाना उससे मिलकर आऊं, ताकि आड़ा डूंगर बना घना खराब प्यारा मित, यानी आड़ा डूंगर मेरे मेरे और उनके बीच में, यानी कि घना क्या है, बहुत घना, डूंगर डूंगर यानी जंगल वगैरह बहुत कुछ है, मैं वहां उनसे मिल नहीं पाती, ठीक है। मैं उनको प्रेम करती हूँ, वो मेरे मित्र हैं, प्यारे मित्र हैं। मित्र यानी कि मेरे प्रेमी हैं। देह विदाता पंखुड़ी, यानी कि हे ईश्वर मेरे पंख लगा दे,
मैं ताकि रोजाना उनसे मिल सकूं। मारवाड़ी का संदेश ढोला के प्रति था। फिर मारवाड़ी कहती है, कागल नहीं कि मसी नहीं लिखता आलस थाई, कह उड़ देश संदेश मोलाई बढ़ई बिकाई। यानी कि मारवाड़ी कहती है, क्या कागज नहीं है या स्याही नहीं है, कागज नहीं है या स्याही नहीं है या लिखने का तुम्हें आलस है, कि उड़ देश संदेश मोलई कि, और कहती है कि उन देश संदेश या उस देश में संदेश मोल मिलते हैं, बड़े ही बिकाई या बहुत बिकते नहीं हैं। ठीक है, मारवाड़ी का ये संदेश ढोला के प्रति है। इस रचना के संदर्भ में बीकानेर क्षेत्र के आसपास निम्नलिखित पद प्रचलन में है। तो देखिए, सौरटियो दूहा बलो मली मरवण की बात, जो बण छाई धन बली तारा छाई रात। ये कहाँ है? राजस्थान में बहुत प्रचलित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम स्वामी तथा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने इस रचना को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। ठीक है, और देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसके मालवड़ी मनुहार प्रसंग की समानता पद्मावत के नागवती वियोग खंड से की है। इसकी समानता किससे की है? पद्मावत के नागवती वियोग खंड से की है। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी में श्रृंगार परंपरा का आरंभ इसी रचना से मानते हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र हैं वो हिंदी में जो श्रृंगार परंपरा का आरंभ किससे मानते हैं? इसी रचना से, ढोला मारू दुआ से। ठीक है, और देखिए, ढोला मारू रा दुहा का सबसे पुराना रूप संभवतः 11-12वीं शताब्दी का रहा है। परवर्ती हिंदी साहित्य के दोहाबद्ध काव्यों को समझने की दृष्टि से इस पुस्तक का पर्याप्त महत्व है। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, तो आज अपने लौकिक साहित्य में ढोला मारू दुहा को पढ़ा और अमीर खुसरो को पढ़ा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।